हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज़ वेव में। आज हम आपको 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमने खास उनके लिए बनाया है जो 2021 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी बात सामने आ रही है कि स्कूल की टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने के बाद ही छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सीबीएसई ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड की माने तो जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं उनकी स्कूल द्वारा दोबारा परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन स्कूल में ली जाएगी। बोर्ड की माने तो हर छात्र को प्रथम टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देना अनिवार्य है। बिना इसके छात्र का वार्षिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 टर्म परीक्षा और 2 यूनिट टेस्ट लिया जाता है। इन चारों में 2 परीक्षा में बेस्ट अंक आते हैं तो वह उनके अंक वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ जाते हैं। यह तो आप जानते हैं कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ। लगभग 40% छात्र ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पाए। इससे स्कूल के यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म में भी ये शामिल नहीं हो पाए। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनकी अब फिर से परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों, आपको एक और ज़रूरी बात बता दें कि 15 अक्टूबर से शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरफ से इजाज़त के बाद राज्यों ने भी इसे लेकर फैसला करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं। अब शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर कर कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना होगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि छात्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल आ पाएँ। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों को फिर से खोले जाने के कम से कम 2 से 3 सप्ताह के भीतर कोई भी असेसमेंट यानी कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अटेंडेंस की नीतियों में भी लचीलापन लाना होगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिससे प्रोत्साहित किया जाता रहे बच्चों को। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को सभी क्षेत्रों फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी की टंकी, रसोई घर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की पूरी तरह साफ़ सफाई करनी है और उन्हें संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी। शौचालय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की पूरी तरह साफ़ सफाई करनी है और उन्हें संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा स्कूल के भीतरी परिसर में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्कूलों को उपस्थिति और अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए, यानी सुधार लानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि छात्र अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहें तो स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं ही करते रहें। इसमें कहा गया, स्कूल के पुनः खुलने के 2 से 3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और आईसीटी तथा ऑनलाइन परीक्षण को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च को बंद करने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था। अनलॉक के ताज़ा दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद पुनः खुल सकते हैं। इस बारे में निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया, स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान घरों से ही चल रही पढ़ाई से औपचारिक स्कूली पढ़ाई तक सुगम बदलाव सुनिश्चित करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्कूल खोलने से जुड़ी मुख्य गाइडलाइंस। दोस्तों, पहली गाइडलाइन ये है, स्कूल खोलने के 3 सप्ताह तक असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। दूसरी गाइडलाइन ये है, स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। और तीसरी गाइडलाइन ये है, स्कूलों में मिड डे मील तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखनी जरूरी होगी। और चौथी गाइडलाइन ये है कि स्कूल परिसर में किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी आदि समेत सभी संस्थानों पर साफ़ सफाई करनी और कीटाणु रहित करते रहने की व्यवस्था करनी होगी। और पांचवी गाइडलाइन ये है कि कक्षाओं में बैठन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी जब बच्चे क्लास में बैठेंगे तो उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। कार्यक्रम और आयोजनों से बचना होगा। स्कूल आने और जाने के टाइम टेबल बनाना होगा और उसका पालन करवाना ज़रूरी होगा।
और छठी गाइडलाइन ये है कि सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ फेस कवर या मास्क लगाकर ही स्कूल आएंगे और पूरे समय के दौरान उसे पहने रहेंगे। अटेंडेंस की नीतियों में भी सुधार लानी ज़रूरी होगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको बोर्ड परीक्षा और स्कूल खुलने की जानकारी दी कि कैसे कब स्कूल खुलेगा और क्या क्या पालन करना होगा। इन सब की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक